वेलकम बैक टू माय वीडियो। माय नेम इज कामरान अहमद, यू आर वाचिंग कामरान इन्फो। तो आज की वीडियो में हम आपके डाउट्स क्लियर करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों का डाउट्स है कि इन दोनों प्रोफाइल में से AP एंड AR में से कौन सी अच्छी है, कौन सी ईजी है, किस में ज़्यादा ग्रोथ है, किस में ज़्यादा पैसा है, हमें किसके लिए अप्लाई करना चाहिए, किस में जॉब करना चाहिए। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, आपको किस में करना चाहिए, यही हम डिस्कशन करने वाले हैं आज। मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर करने वाला हूँ। तो चैनल में फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब कर सकते हो इफ़ यू वांट आने वाले वीडियोस के लिए, आने वाले ओपनिंग्स, जॉब, माय एक्सपीरियंस, एवरीथिंग आई एम गोना शेयर विथ यू। तो डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब माय चैनल। तो यहाँ पर आपका डाउट्स है, बहुत सारे लोगों का डाउट्स होता है कि विच प्रोफाइल इज़ गुड, हमें किस में काम करना चाहिए, किस में नहीं। बहुत सारे DMs भी मुझे आते हैं कि AP में करूँ कि AR में करूँ, कौन सी ईजी है, कौन सी अच्छी, किस में ज़्यादा ग्रोथ है। सो बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, AP एंड AR बोथ आर पार्ट ऑफ F&A फाइनेंस एंड अकाउंटिंग की फील्ड है, दोनों ही AP एंड AR। सो अकाउंट रिसीवेबल एंड अकाउंट रिसीवेबल के अंदर हम काम करते हैं डेटर्स के साथ, डेटर्स का अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, वहाँ से पैसे कलेक्ट करते हैं और ओपन इनवाइसेस को क्लोज करते हैं। जितने भी कैश आते हैं, चाहे ओपन कैश हो, चाहे अप्लाइड कैश हो, अनअप्लाइड कैश हो, आइडेंटिफाई कैश हो, अनआइडेंटिफाई कैश हो, जो भी हमें आता है डेटर्स की तरफ से, हमें उस पर काम करना पड़ता है, उसको अप्लाई करना पड़ता है, टाइमली कलेक्ट करके अप्लाई करना, यही AR का काम होता है। इसमें रिकन्सिलेशन भी होता है, पेमेंट एलोकेशन भी होता है, पेमेंट पोस्टिंग भी होती है, एंड बहुत सारे काम होते हैं जो कि रिलेटेड होते हैं अकाउंट से और अकाउंट ट्रांजैक्शन से। सिमिलरली अगर मैं AP की बात करूँ, अकाउंट्स पेबल में क्या होता है, हम यहाँ पर पैसे कलेक्ट कर रहे थे और इनवॉइसेस पे एलोकेट कर रहे थे। और AP के अंदर हमें काम करना है क्रेडिटर्स के ऊपर, जहाँ से हमने क्रेडिट माल ख़रीदा है। अगर हम अपने बिज़नेस का एग्जांपल लें तो किसी भी बिजनेसमैन ने किसी से कुछ सर्विस उधार ली है, कुछ प्रोडक्ट उधार लिया है, परचेज़ किया है क्रेडिट पर, तो वो हमारे लिए क्रेडिटर है एंड हमें हमारे लिए वेंडर है, क्रेडिटर है जिससे हम उधार लिया। तो उसके अकाउंट्स में मेंटेन करना पड़ता है वेंडर मैनेजमेंट। वेंडर से क्या आया, कितना पैसा देना है, कब देना है, उनके अकाउंट हमें मैनेज करना पड़ता है, उनके अकाउंट्स को रिकंसाइल करना पड़ता है। तो वेंडर रिकंसिलेशन बोलते हैं, जहाँ पर बहुत सारे इनवॉइसेस ओपन होती है, PO इनवॉइसेस, नॉन PO इनवॉइसेस पे हमें काम करना पड़ता है, 2-वे मैचिंग, 3-वे मैचिंग हमें काम करना पड़ता है, जो कि AR में नहीं करना पड़ता है। सो अकाउंट्स पेबल में हमें पेमेंट करना रहता है टाइमली, वेंडर पेमेंट करना पड़ता है हमें। AR में हमें पैसा कलेक्ट करना पड़ता था, इन्वॉइसेस पे एलोकेट करना रहता था। यहाँ पर हमें टाइमली वेंडर्स को, क्रेडिटर्स को हमें पैसे पे करना होता है, कब, कितना, किसको कैसे पे करना है। यही दोनों में डिफरेंस है। एक में हमें AP में हमें पैसे पे करना है, वेंडर मैनेजमेंट करना है, वेंडर अकाउंट रिकन्सिलेशन करना है, टाइमली पेमेंट करना है, टाइमली पेमेंट इशू करना है, जो भी पेमेंट से रिलेटेड इन्वॉइसेस में इशू है उसको रिजॉल्व करना है, ईमेल्स पे बात करना है, जो भी रिजोल्यूशन जो भी करना है, सब कुछ वेंडर्स के साथ हम करते हैं। AR में अकाउंट रिसीव करना है, पैसे रिसीव करना है, जो भी हमारे डेटर्स हैं उनके अकाउंट्स मेंटेन करना है। यहाँ पे भी रिकन्सिलेशन होता है, यहाँ पे भी रिकन्सिलेशन होता है। यहाँ पर पैसे हमें आते हैं जिसको हमें फाइंड आउट करना पड़ता है, कहाँ से कैश आया, कितना आया, किस पे अप्लाई करना है, ये सारी चीज़ करनी पड़ती है। और यहाँ पर हमें पेमेंट बना कर भेजनी पड़ती है वेंडर्स के अकाउंट्स में, वेंडर्स के बैंक में, ताकि वेंडर अपने यहाँ से इन्वॉइसेस को क्लोज कर सके। तो ये रही दोनों प्रोफाइल। दोनों की बात करें तो दोनों में हमें काम करना पड़ता है। अकाउंट्स पर, अकाउंट रिकन्सिलेशन पर, यहाँ पर पेमेंट आई कि नहीं, कैश पर काम करना पड़ता है, कौन सी कैश आया, कौन सा गया, कैश रिकन्सिलेशन, कैश पोस्टिंग, कैश एलोकेशन। यहाँ पर भी रिकन्सिलेशन, पेमेंट पोस्टिंग, पेमेंट सेंड करना, इनवॉइसेस को फाइंड आउट करना, कितना इनवॉइसेस हमारे पास है, क्या नहीं है। तो दोनों में हमें सिमिलर काम करना पड़ता है। सेट ऑफ स्किल थोड़ा सा चेंज है, आप दोनों को इम्प्रूव कर सकते हो सेट ऑफ स्किल। ऐसा नहीं कि AR बहुत ईजी है, AP बहुत टफ है, AP बहुत ईजी है, AR बहुत टफ है, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा काम अलग है, थोड़ा सा सेट ऑफ स्किल्स अलग है। तो अगर आप फ्रेशर हो या किसी डोमेस्टिक कंपनी का एक्सपीरियंस है, CA फर्म का एक्सपीरियंस है, तो आप किसी एक प्रोफाइल के सेट ऑफ स्किल को पढ़ लो, एक प्रोफाइल के या इसकी या AR AP की किसी की भी सेट ऑफ स्किल को पढ़ लो। इंटरव्यू में क्या पूछते हैं, इंटरव्यू की वीडियोस देख लो, डाउट्स क्लियर कर लो, प्रिपरेशन कर लो किसी एक का। बेस्ड ऑन दैट आप एक्सपीरियंस इंटरव्यू दे सकते हो। दोनों ही ऑलमोस्ट सिमिलर है, ऐसा नहीं बोलूँगा कि ये बहुत ईजी, ये बहुत ईजी। सेट ऑफ स्किल आपको लर्न करनी पड़ेगी जो कंपनी आपको सिखाती है। सो आपको सीख कर ही अपने आप को इम्प्रूव करना है। दोनों में ग्रोथ ऑलमोस्ट सेम है, पैकेज ऑलमोस्ट सेम है, सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम है।
तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, डिपेंड करता है सैलरी पैकेज कंपनीज़ पर, अलग अलग कंपनीज ज़्यादा कम देती है, बट दोनों प्रोफाइल से मैं किसी एक के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। मेरा एक्सपीरियंस तो दोनों से मैं अप्लाई कर सकती हूँ किसी एक प्रोफाइल के लिए। इस तरह के कोई डाउट्स हो, कोई क्वेश्चंस हो, जॉब इंटरव्यू, प्रोफाइल, कंपनी से रिलेटेड, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली है अभी।